किसी से भी नहीं बन पाई जब मैं और राजवीर डेंजर में थे। तो नॉट बिकॉज ऑफ मी, मैं तो चाहता था कि कैसे भी करके अलायंस बन जाए, फ्रेंडशिप बन जाए और हमारी गैंग सेफ रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई, दिग्विजय अकेला अलायंस बना रहा था। भाई मैं तो रिया गैंग से ही बना लेता, प्रिंस गैंग से ही बना लेता, क्योंकि उस दिन बचना था, वही सिंपल सा लॉजिक था। बट हमारी गैंग वालों में हवा बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे कि भाई नहीं नहीं हम सोचेंगे कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। इतने में सोच रहे थे, इतने यार रेडी हो गए थे 16 लोग, चलो वोट करो दिग्विजय को। बट तुम्हारी गैरी, तुम क्यों इतने चुप हो? मैं अभी कॉफी पी रहा हूँ अभी मैं। अच्छा 5 मिनट हो गए पहले। मतलब कॉफी पीने का टाइम मेरा है, मुझे कॉफी और पॉपकॉर्न लेके बैठना चाहिए, तुम लोग को नहीं। मैं भी पी लेता हूँ कॉफी। या आई गेट सम पॉपकॉर्न। मेरी बन रही है। टेल मी, तब तक खत्म हो जाएगी। एक बात बताओ, तुम दोनों गैरी और दिग्विजय, तुम लोग इतना लड़े शो में, रीजन क्या था? रीजन कुछ नहीं था मेरे साथ। मैं बता पहले। हाँ दिग्विजय एक परफॉर्मेंस करके उड़ने लग गया था, हमने उड़ क्यों नहीं है, मैंने कहा पकड़ता हूँ इसको। अरे 2-3 परफॉर्मेंस करके उड़ता तो बनता ना, पहले ही उड़ रहा था। मैंने कहा पकड़ो, मैंने पकड़ लिया। जब तक परफॉर्मेंस हुई भी नहीं थी ना मेरी, जब तक वो मेरे तीर लगे भी नहीं थे, उससे पहले से ही टारगेट करने लगे थे तुम मेरे को। तो ऐसा नहीं था कि परफॉर्मेंस के बाद में उड़ने लग गया था और फिर तूने टारगेट किया, तो ऐसा नहीं था। पहले ही तुम 16 लोग टारगेट कर रहे थे ना, तब तक तो परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। इन दोनों की दोस्ती देखिए ना, मेरी आंखों में आंसू आ गया। नहीं पर ये महात्मा बनने लग गया था ना पहले एपिसोड से। किशोर मैंने बोला ऐसे, फिर वो प्रिंस भाई ने इसको चढ़ा दिया कि प्रिंस क्या तो सच बात थी वो भाई, इज्जत कमाई थी। कह रहा हाँ अपने गैंग के पहले दिन से खिलाफ जाने लग गया। मैंने कहा जब ये अपने गैंग के खिलाफ ही जा सकता है तो भाई सच क्या है, अब भी जा सकता है। तक एक बात बताता हूँ, मैंने ना तब भी रियलाइज नहीं किया था कि वो इतनी बड़ी बात है, बल्कि जब तूने वीडियो में बोला ना, मैंने टीवी पे देखा कि भाई दिग्विजय ज्यादा हीरो बन रहा था, इसको निकालते हैं, तो तब मेरे को देख के समझ आया कि अच्छा ये पॉइंट था कि प्रिंस भाई ने इतनी तारीफ कर दी थी, इस वजह से ही पीछे आएगी, इतनी लाइमलाइट लेके और इस वजह से निकालते हैं। मैं बताता हूँ तो बेसिकली हुआ क्या था कि दिग्विजय टारगेट इसलिए हो गया क्योंकि उस दिन जो अलायंस वाली बात थी ना, अलायंस वाली बात ये हो गया कि दिग्विजय ने, जैसे मैंने हम लोगों ने लास्ट लाइव पे भी डिस्कस किया था कि इसकी गैंग रेडी नहीं हो रही थी हमारे साथ अलायंस करने के लिए, तो दिग्विजय प्रिंस की गैंग के पास भी गया कि उनके साथ अलायंस कर ले। तो हम लोगों को ऐसा फील हुआ कहना कहीं पे यार ये तो हमारे पास भी आ रहा है उधर भी जा रहा है, मतलब तो ये तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं इसके वर्ड हमारे लिए फायर बैक हो जाए। तो हम लोगों ने भी फिर वो स्टेप बैक ले लिया, तो ये इसलिए टारगेट पे आ गया था। मतलब सबको लगा कि तुम लॉयल नहीं हो क्योंकि तुम्हें वोट आउट भी तुम्हारी गैंग ने किया था। किसको? Because they thought को मेरी गैंग ने किया था। हाँ, मतलब तुम उनको ट्रस्ट नहीं था ना तुम पे। पीहू सेड कि she doesn't trust you, that's why तुम लोग की इतनी फाइट हुई। तुम्हें लगता है अगर तुम अपनी गैंग के साथ खेलते तो तुम आगे जाते? नहीं, मैं गैंग के साथ वही बात है, जबरदस्ती नहीं खेल सकता था। अगर वो 5-6 लोग गलत थे तो मैं उन गलत लोगों का साथ नहीं दे सकता था, जस्ट टू बी विद द गैंग। तो मेरे को था कि भाई जो मेरे को चीज ठीक लग रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे को चलना है। तो मेन बात वो थी, गैंग के साथ पहले निकल जाता वो। पता है क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना भी पड़ता है, क्योंकि देख रोडीज तूने भी किया है और हम चारों ही मतलब रोडीज का एक हिस्सा है, जहाँ पे आपको अपना पॉइंट रखना है ना, चाहे आपको दुनिया गलत बोले, अगर आप अपनी नजरों में सही होना वो चीज करने के लिए, तो आपको वो चीज बोलनी पड़ती है, वो चीज करनी पड़ती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मुझे लगता है सबके पॉइंट ऑफ व्यू, सबकी जो चीजें हैं, सबका जो लड़ना झगड़ना है, सब राइट है अपनी जगह पे, सब लोग अपनी जगह पे ठीक है। हर किसी की अपनी एक ऑडियंस बन गई है, हर लोग कोई दिग्विजय को प्यार कर रहा है, कोई गैरी को प्यार कर रहा है, कोई श्रेया को कालरा को भी प्यार कर रहा है। इतना महान बनने की जरूरत नहीं है सचिन, तुम डंडा वंडा उठा के मारने गए थे। तो भाई अभी महान नहीं बन रहा हूँ मैं तो मतलब पॉइंट रख रहा हूँ भाई मेरा, कि मेरे को डंडा उठाने का मन किया तो मार भी देता मैं, तो मेरा मन करता तो ऐसा ही। और चलो ठीक है, टी शर्ट क्यों उतारी तुमने? डंडा मार की दिक्कत होती, टाइट थी टी शर्ट। अरे बॉडी तो बना लेता है पहले। और इसको देखो, इसने इतनी बना दी है, पूरे सीजन में बॉडी दिखा के घूम रहा है पूरा टाइम। अभी तो बनाएंगे भाई। सुबह नाश्ते में तेरी बॉडी देखनी पड़ रही थी यार। उठते ही देखो इंसान, कोई अच्छा इंसान बाहर घूमे वहाँ पे तो अच्छा है, गैरी नंगा घूम रहा है बस ऐसे करके। पर ठीक है चलो। नहीं तूने लड़ाई से जस्ट पहले निकाली ना टी शर्ट, कि भाई टी शर्ट निकाल के ज्यादा जोश आ जाएगा, ऐसा कुछ जोश आता है ना यार, जोश आता है ऐसे अंदर से, एक अंदर से आता है वो इम्पल्सिव था, मेरा इम्पल्सिव मूड था, ऐसे निकल गई बस ऐसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ दिग्विजय, जस्ट लाइक यू सेड कि मैं गलत का साथ नहीं दे सकता, तो क्या तुम्हारी गैंग ने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने बोला कि यार मैं इनके अगेंस्ट ही खेलूंगा, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगा?
वही बात है ना, गैंग ने कुछ बिगाड़ा नहीं था. इट वाज जस्ट दैट कि उनके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन मैच नहीं करते थे काफी टाइम पे. बट इन दी एंड अब सीजन के एंड में काफी लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों ने गैंग के साथ वोट ही नहीं किए. गैंग में इंटरनल वोट्स डाले हैं, प्रियंका ने डाले हैं, काफी लोगों ने डाले हैं. तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि गैंग के अंदर वोट डाल दिए. तो गैंग मेन आई गेस थिंग होती है नहीं ना तू, अगर वहां तक पहुंचा एक तो सेकंड डालता शायद. भाई जब तक थे और उसके अगले वोट आउट में भी शायन वगैरह ने और उन सब ने डाल दिए थे. और बल्कि मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था. बट स्टिल जब तक था सीन तो मैं गैंग के अंदर नहीं वोट डाल सकता था. बट अगर मेरा ओपिनियन नहीं मैच करता तो मैं सीधा बोलूंगा भाई नहीं है ठीक, गलत हो तुम पांचों, गलत हो तो हो भाई, अलग बात है. मतलब वो आपस में उनकी यूनिटी नहीं थी, इसलिए दैट्स व्हाई यू वर नॉट सपोर्टिंग देम. ऑब्वियसली हाँ, उनकी भी यूनिटी नहीं थी आपस में. वो देखो ना, अगर इतनी यूनिटी होती और इतनी गैंग वाले दोस्त होते तो बाद में भी जाके उनको आपस में सपोर्ट करते ना. बट बाद में जाके वो भी फ्लिप हुए ना, उन्होंने भी अपने ही एक दिन हुए गैंग चेंज हुए और उन्हीं को वोट आउट वगैरह कर रहे हैं, उनको ही उड़ा रहे हैं. तो वो कहाँ का पॉइंट है? बट तुम्हें नहीं लगता अगर तुम थोड़ा सा उनके साथ खेलते तो तुम आगे सर्वाइव कर सकते थे? आई मीन फेक इट टिल यू मेक इट. नहीं, डेफिनेटली एग्जैक्टली. अगर मैं रहता उनके साथ, उनके पीछे पीछे चलता रहता तो मैं आगे शायद शो में जाता. बट उस टाइम जब मैं शो के अंदर था आई वाज फीलिंग कि यार कहीं कुछ मैं थोड़ा बहुत गलत तो नहीं कर रहा. बट नाउ दैट आई वॉच द शो ऑन टीवी तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि भाई जो किया मैंने बिल्कुल सही किया. इट्स ओके कि मैं उस टाइम पे निकल गया, वरना मेरे को बहुत गंदी गेम खेलनी पड़ती इन लोगों के साथ मिलके और वो मैं कर नहीं पाता. वो मतलब दिग्विजय नहीं होता, फिर वो दिग्विजय फेक बन रहा होता और मैं फेक करने आया नहीं था रियलिटी शो में. अच्छा, तो मतलब जो तुम दोनों की लड़ाई थी वो फेक नहीं थी? नहीं, मेरी कोई लड़ाई फेक नहीं थी शो में. मैंने किसी से ऐसे जबरदस्ती लड़ाई वगैरह नहीं की है बाकी लोगों की तरह. गैरी से मेरी थी लड़ाई तो थी, गेम में थी. हम दो तगड़े बंदे थे, दो तगड़े बंदे भिड़ते थे तो मजा आता था. हमें भी, मुझे भी तगड़े बंदे के साथ भिड़ने में मजा आता था. वहाँ वो गेम था और वहाँ पे तुम्हें कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए. बट बाद में आगे तुम बात वगैरह करते हो लोगों से तो यू गेट टू नो कि भाई कौन कैसा इंसान है, यू नो, आउट ऑफ द शो. और उस टाइम गेम में एग्रेशन वगैरह आ जाता है. तो मतलब अभी तुम्हारी बनती है गैरी से? अरे वीडियो भी डाल रहे हैं हाँ हाँ साथ में बिल्कुल. नहीं बनती पॉडकास्ट भी कर ले. नहीं गैरी और मेरी वीडियो बनती है. आई फील दिग्विजय सही कह रहा है क्योंकि रोडीज इज आई फील नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मिंग बट कीपिंग योर पॉइंट्स एंड स्टेइंग ऑन योर वर्ड्स. सो दिग्विजय कहीं ना कहीं अगर बहुत दिखा है, उसको जनता का प्यार मिला है तो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स, यू नो. अगर वो बोलता ही ना भाई और अपने पॉइंटर्स ही रखता जो वो सोच रहा है और बस झुंड में खेलता तो वो झुंड का ही पार्ट बने रहता है. यू वुडंट बी दिग्विजय राठी टुडे, यू वुड बी जस्ट ओके दिग्विजय आया चले गया बाय बाय. एग्जैक्ट. Just like Shan. I'm trying to make Shan famous, man. Give me some credit, bro. Yeah, he's back to his job. Don't disturb him, guys, please. He's working. Okay, tell me, जब दिग्विजय वोट आउट हुआ था, then he said कि गैरी के एग्जिट में भी या एलिमिनेशन में भी गैरी की ही टीम का हाथ था. मैं गवाह हूँ इस चीज का. हाँ, ये बता सचिन, तू बता. मैं बता चुका हूँ इसके बारे में. यार देखो क्या हुआ था ना कि अभी मैं नाम नहीं लूंगा, जो तुम्हारे एक्स गैंग मेंबर उन्होंने आके मेरे को ऋषभ को पिच रखी थी कि तुम गैरी को उड़ा दो, क्योंकि क्या हो गया ना, अटेंशन शिफ्ट हो गया था. अभी दो तगड़े थे ना प्रिंस सर की गैंग में, बाकी तो सब ऐसे ही थे गुरु मंत्र वाले सारे. तो दो तगड़े थे तो अभी उसने क्या बोला कि एक तगड़े को उड़ाओ और अटेंशन मेरी तरफ शिफ्ट करो. क्योंकि क्या हो रहा था ना कि हायरार्की में ना वो सब लोग कोई ना कोई ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहा था कि मैं इससे तगड़ा हूँ, मैं इससे ऐसा हूँ. तो उसने बोला था कि भाई इसको उड़ा दो और बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरी गैंग को वोट डाल दी. ये वर्ड्स थे. और ये सचिन को बोली गई थी डायरेक्ट बात. ये ऑब्वियसली बात है ना, जैसे रिया गैंग It's the last leg. Can you take names, please? समझदार नाम क्या बताना. काफी बच्चों को गुब्बारा काफी. नहीं है सब समझदार हमारी ऑडियंस, हमें बताओ. अरे जिनको समझना है वो समझ गए. तुम आगे बढ़ो ना यार, क्या कर रहे हो यार. अबे बोल दे, नाम लेने में क्या है.